हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू दिस इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म ऑफ लर्न विद मीजू। कैसे हैं आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। देखिए, आज के इस वीडियो सेशन में हम बात करेंगे टॉप 50 एमसीक्यूज ऑन जम्मू एंड कश्मीर जीके। ये सारे के सारे क्वेश्चंस यहाँ पे इंपॉर्टेंट होंगे आपके जेकेपी कांस्टेबल एग्जाम के लिए। आपने क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है और पहले खुद आंसर देने की कोशिश करना है कि आपने यहाँ पे 50 में से कितने एमसीक्यूज यहाँ पे ठीक किए हैं। ठीक है, तो वो आपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। अगर आपने पहले वाले वीडियोस लेक्चर नहीं देखे हुए, प्लेलिस्ट में वीडियोस पड़े होंगे, जाके देख लेना, काम आएंगे। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको डेली हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइमली मिलते रहें और आप इसका बेनिफिट लेते रहें। जल्दी से सभी एस्पायरेंट क्लास को लाइक कर दें और हम अपने इस सेशन को कंटिन्यू करते हैं। आपने वीडियो को पॉज करना है और पहले खुद आंसर देने की कोशिश करना है। हम सिर्फ यहाँ पे क्वेश्चन आंसर ही डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, विच रिवर्स आर एलोकेटेड टू इंडिया एंड पाकिस्तान अंडर द इंडस वाटर ट्रीटी ऑफ 1960। जल्दी से आंसर चूज करें। यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन आंसर ही हम डिस्कस करेंगे। तो क्या आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का? तो इस क्वेश्चन का आंसर है ब्यास, रावी, सतलज फॉर इंडिया एंड इंदस, झेलम, चिनाब फॉर पाकिस्तान। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपसे पूछा गया है, द बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन मेंटेन्स लद्दाख हाईवेज अंडर विच प्रोजेक्ट। आपको बताना है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जो है ये मेंटेन करती है लद्दाख हाईवेज को किस प्रोजेक्ट के अंडर। क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का? आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, ओके, प्रोजेक्ट हिमांग। याद रखना, अंडर प्रोजेक्ट हिमांग बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन मेंटेन्स लद्दाख हाईवेज। क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट इज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल इन जम्मू एंड कश्मीर। क्या आंसर रहेगा? मेन ऑक्यूपेशन क्या है जम्मू एंड कश्मीर के लोगों का? चार ऑप्शन आपके सामने, क्या आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का? आंसर है एग्रीकल्चर। अगर हम बात करते हैं मेन ऑक्यूपेशन की, तो ये हमारे पास एग्रीकल्चर जो है ये हमारे पास मेन ऑक्यूपेशन है जितने भी हमारे पास लोग हैं जम्मू एंड कश्मीर के। ठीक है, तो एग्रीकल्चर इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया है, विच सेक्शन ऑफ द राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट आरटीआई एक्ट ऑफ 2005 डील्स विद पेनल्टीज फॉर द सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर और स्टेट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर। क्या आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का? आंसर है सेक्शन 20। ओके, ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही आंसर है। इन कश्मीर एल्पाइन पासेंजर्स आर लोकली नोन एज, कि कश्मीर में जो हमारे पास एल्पाइन पासेंजर्स हैं ये किस नाम से जानी जाती हैं। इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का आंसर है मर्ग्स। याद रखना, मर्ग्स इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया है, कॉमरेड धनवंतरी ए प्रोमिनेंट फिगर इन जम्मू एंड कश्मीर फ्रीडम स्ट्रगल वाज नोन फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग रोल्स। क्या आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का? आंसर है फाउंडर ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया इन जम्मू एंड कश्मीर। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू रिप्रेजेंट इंडिया एज ए जूरी मेंबर एट द पेरिस ओलंपिक्स 2024। क्या आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का? आंसर है यहाँ पे बिल्किस मीर। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। व्हाट इज द वैदिक नेम ऑफ द रावी रिवर। आपसे पूछा गया है वैदिक नेम क्या है रावी रिवर का। क्या आंसर होगा? तो इस क्वेश्चन का आंसर है यहाँ पे परुष्णी। ओके, याद रखना, परुष्णी इज द वैदिक नेम ऑफ रावी रिवर। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। व्हाट वाज द प्राइमरी फोकस ऑफ ऑपरेशन सद्भावना लॉन्च्ड बाय द इंडियन आर्मी इन जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। क्या आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, टू हेल्प पीपल अफेक्टेड बाय टेररिज्म एंड एड्रेस देयर एस्पायरेशंस। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। व्हेन वाज गुलाब सिंह द फाउंडर ऑफ प्रिंसली स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर बोर्ड। आपको बताना है कि जो हमारे पास गुलाब सिंह हैं ये कब पैदा हुए थे। चार ऑप्शन आपके सामने हैं। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 17 अक्टूबर 1792। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आपसे पूछा गया, हु वाज द फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। बताएं कि फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन थे यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के। क्या आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का? आंसर है गिरीश चंद्रा मुर्मू। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। हु इज द करंट चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एज ऑफ 16 अक्टूबर 2024। क्या आंसर रहेगा? तो इस क्वेश्चन का आंसर है उमर अब्दुल्ला। ओके, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। यहाँ पे मॉक टेस्ट चल रहे हैं जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट जूनियर असिस्टेंट और जम्मू एंड कश्मीर पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए। तो यहाँ पे 3 टेस्ट हो चुके हैं जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट जूनियर असिस्टेंट एग्जाम के लिए और 2 बच रहे हैं, उनमें से एक आज है। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं यहाँ पे जेकेपी कांस्टेबल एग्जाम की, तो यहाँ पे 4 टेस्ट हो चुके हैं और 1 बच रहा है। और यहाँ पे जो फ़ी रहने वाली है जेकेपी कांस्टेबल एग्जाम के टेस्ट के लिए तो 99 रुपीज़ रहने वाली है। इसी तरह से 99 रुपीज़ रहने वाली है जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट जूनियर असिस्टेंट एग्जाम के लिए। कोई भी इंटरेस्टेड एस्पायरेंट अगर टेस्ट देना चाहे
तो स्क्रीन पे जो नंबर दिया गया है उसी नंबर पे आपने व्हाट्सएप मैसेज करना है, ठीक है। आपने रजिस्ट्रेशन फ़ी पे करनी है, आपको प्रोसीजर बताया जाएगा और आप ये टेस्ट दे सकते हैं। टेस्ट देने ज़रूरी हो जाते हैं इसलिए कि आपको पता चल जाता है कि आपका स्कोर क्या आ रहा है, आपको नेगेटिव से कैसे बचना है ओवरऑल। और यहाँ पे अगर आपको स्टडी मटेरियल चाहिए कंप्लीट और पेड ग्रुप सब्सक्रिप्शन चाहिए तो टॉपिक वाइज एमसीक्यूज़ भी आपको मिल जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको कवर हो जाएंगी, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। 499 में ये आपको मिल जाएंगे और इसी में आपके टेस्ट भी कवर हो जाएंगे। कोई भी इंटरेस्टेड एस्पायरेंट होगा तो स्क्रीन पे जो नंबर दिया गया है उसी नंबर पे आपने मैसेज करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नंबर 13 है यहाँ पे, व्हेन इज़ राजौरी डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। राजौरी डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर है अप्रैल 13। अप्रैल 13 को हमारे पास राजौरी डे सेलिब्रेट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया, हु वाज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट। कि फर्स्ट चीफ जस्टिस हमारे पास जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट के कौन रहे हैं, क्या आंसर रहेगा? तो इस क्वेश्चन का आंसर है लाला कन्वर सेन। ओके, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं, हु वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लेटर बिकेम द थर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। आपको बताना है कि ये फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं जम्मू एंड कश्मीर के और लेटर ये हमारे पास थर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी रह चुके हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर है जस्टिस मेहरचंद महाजन। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16 पूछा गया है, व्हेन वाज द जम्मू एंड कश्मीर टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन इस्टेब्लिश्ड। आपको बताना है जम्मू एंड कश्मीर टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन कब इस्टेब्लिश्ड हुआ था, क्या आंसर रहेगा? इस क्वेश्चन का आंसर है 1970, ठीक है। 1970 में हमारे पास जम्मू एंड कश्मीर टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन इस्टेब्लिश्ड हुआ था। क्वेश्चन नंबर 17 आपसे पूछा गया है, वेयर वाज नॉर्थ इंडियाज फर्स्ट इंडस्ट्रियल बायोटेक पार्क इनॉग्रेटेड बाय यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह, क्या आंसर रहेगा? तो इस क्वेश्चन का आंसर है कठुआ। कठुआ इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं, इन विच ईयर वाज द नेशनल ज़ैफ़रॉन मिशन एनएसएम लॉन्च्ड टू सपोर्ट ज़ैफ़रॉन कल्टीवेशन इन जम्मू एंड कश्मीर। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर क्या रहेगा, जल्दी से बता दें। तो इस क्वेश्चन का आंसर है यहाँ पे 2010 2011 के बीच में हमारे पास यहाँ पे नेशनल ज़ैफ़रॉन मिशन एनएसएम लॉन्च किया गया था, किसको सपोर्ट करने के लिए? ज़ैफ़रॉन कल्टीवेशन को जम्मू एंड कश्मीर में। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 आपसे पूछा गया है, हु वाज द फाउंडर ऑफ द करकोता डायनेस्टी। हमारे पास करकोता डायनेस्टी के फाउंडर कौन है? इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दुर्लभ वर्धना। ओके, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं, व्हाट वाज द फर्स्ट इंडस्ट्री इस्टेब्लिश्ड इन जम्मू एंड कश्मीर इन 1897। पहली इंडस्ट्री कौन सी इस्टेब्लिश की गई थी जम्मू एंड कश्मीर में 1897 में? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर है सिलक यान। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही आंसर है। देखें, अगर आपको टेलीग्राम का लिंक ज्वाइन करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पे डेली क्विज क्वेश्चंस वगैरह डालते रहते हैं, तो वो भी आपको काम आएगा, तो वहाँ से ज्वाइन कर लेना। क्वेश्चन नंबर 21 पूछा गया है, वेयर वाज द फर्स्ट सीमेंट फैक्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर सीमेंट्स लिमिटेड JKCL इस्टेब्लिश्ड, क्या आंसर होगा? तो इस क्वेश्चन का आंसर है क्रू पुलवामा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, ठीक है। क्रू पुलवामा की बात करते हैं, ये पुलवामा है, ठीक है। वाज द फर्स्ट सीमेंट फैक्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इस्टेब्लिश्ड, यहीं पे ये फैक्ट्री इस्टेब्लिश की गई थी। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं, विच डिस्ट्रिक्ट इन जम्मू एंड कश्मीर इज द टॉप प्रोड्यूसर ऑफ वॉलनट्स। आपको बताना है कौन सा ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जम्मू एंड कश्मीर में जो टॉप प्रोड्यूसर है किसका? वॉलनट्स का। तो इस क्वेश्चन का आंसर है कुपवाड़ा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23 पूछा गया आपसे, विच रीजन इन जम्मू इज़ फेमस फॉर बासमती राइस। आपको बताना है कौन सा ऐसा रीजन है जम्मू में, आपको बताना है कौन सा ऐसा रीजन है जम्मू में जो फेमस है बासमती राइस के लिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर है RS पूरा रीजन। ओके, RS पूरा रीजन जो है ये फेमस है बासमती राइस के लिए जम्मू रीजन में। क्वेश्चन नंबर 24 पूछा गया है, द पंपूर अपलैंड्स आर लोकली कॉल्ड व्हाट। कि जो हमारे पास पंपूर अपलैंड्स हैं ये लोकली किस नाम से जानी जाती हैं? तो इस क्वेश्चन का आंसर है उधर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है, आलमगीर इन द कंटेक्स्ट ऑफ क्लाइमेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर रेफर्स टू, क्या आंसर होगा? चार ऑप्शन आपके सामने हैं, इस क्वेश्चन का आंसर है वाइड स्प्रेड विंटर रेन। ओके, वाइड स्प्रेड विंटर रेन जो है ये हमारे पास आलमगीर जाना जाता है, ठीक है, इन द कंटेक्स्ट ऑफ क्लाइमेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। क्वेश्चन नंबर 26 पूछा गया, कश्मीर वैली रिसीव्स हैवी रेनफॉल एंड स्नोफॉल इन विंटर एंड प्री मानसून सीजन ड्यू टू। तो आपसे पूछा गया है कि जो कश्मीर वैली है ये रिसीव करती है हैवी रेनफॉल एंड स्नोफॉल विंटर में एंड प्री मानसून सीजन में, किसकी वजह से? इस क्वेश्चन का आंसर है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। क्वेश्चन नंबर 27 की बात करते हैं, ड्यूरिंग समर सीजन ए कोल्ड विंड डिसेंड्स फ्रॉम द शिवालिक्स इन नाइट इन जम्मू सिटी इट इज़ लोकली नाउन एज। तो ये किस नाम से लोकली जानी जाती है?
इस क्वेश्चन का आंसर है दादू। ओके, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करते हैं। बैटल ऑफ पिशावर वाज फोर्ट बिटवीन मोहम्मद गजनी एंड, आपको बताना है कि जो हमारे पास बैटल ऑफ पिशावर है ये किसके बीच में लड़ी गई थी, महमूद गजनी और किसके बीच में। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए अवतार देव के बीच में लड़ी गई थी। क्वेश्चन नंबर 29 की बात करते हैं। द इंदस रिवर राइजेस फ्रॉम विच लेक, क्या आंसर होगा इसका। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए मान सरोवर लेक। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। इंदस रिवर राइजेस फ्रॉम मान सरोवर लेक। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 30 की बात करते हैं। व्हेन वाज द फर्स्ट मिनरल सर्वे वाज डन इन जम्मू एंड कश्मीर, क्या आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1924। क्वेश्चन नंबर 31 की बात करते हैं। विच लेक इज सिचुएटेड बिटवीन द पीक्स ऑफ पीर पंजाल रेंज इन एक्सट्रीम साउथ वेस्ट ऑफ कश्मीर वैली, क्या आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी कोसरनाग लेक। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। कोसरनाग लेक इज सिचुएटेड बिटवीन द पीक्स ऑफ पीर पंजाल रेंज इन एक्सट्रीम साउथ वेस्ट ऑफ कश्मीर वैली। क्वेश्चन नंबर 32 पूछा गया। नेम द रिवर विच ओरिजिनेट्स फ्रॉम कैलाश कुंड ग्लेशियर ऑफ डोडा डिस्ट्रिक्ट, आपको बताना है कौन सा रिवर ऐसा है जो ओरिजिनेट होता है कैलाश कुंड ग्लेशियर ऑफ डोडा डिस्ट्रिक्ट से। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए तावी रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम कैलाश कुंड ग्लेशियर ऑफ डोडा डिस्ट्रिक्ट। क्वेश्चन नंबर 33 पूछा गया आपसे। व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 33 आपसे पूछा गया है। विच इज़ द हाईएस्ट पीक इन जम्मू एंड कश्मीर, हाईएस्ट पीक कौन सी है जम्मू एंड कश्मीर में। इस क्वेश्चन का आंसर है नून पीक। ओके, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। नून पीक की बात करें तो ये हाईएस्ट पीक है जम्मू एंड कश्मीर की। क्वेश्चन नंबर 34 पूछा गया है। व्हाट डज JKPM स्टैंड्स फॉर इन जम्मू एंड कश्मीर, JKPM की फुल एब्रीविएशन क्या है। इस क्वेश्चन का आंसर है जम्मू एंड कश्मीर पीपल्स मूवमेंट। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 35 पूछा गया आपसे। व्हाट डज JKANC स्टैंड्स फॉर इन जम्मू एंड कश्मीर, JKANC की फुल एब्रीविएशन पूछी गई है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है जम्मू एंड कश्मीर अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 36 पूछा गया। मैच द फॉलोइंग, आपको ध्यान से आंसर चूज करना है। पहला पूछा गया फाउंडर ऑफ डोगरा डायनेस्टी, फिर दारुल अमन और फिर मियाँ दीदू और ईयर ऑफ ट्रीटी ऑफ लाहौर। और इसके सामने ऑप्शन दिए गए हैं। जैसे फाउंडर ऑफ डोगरा डायनेस्टी की बात करें तो सामने ऑप्शन दिया गया है महाराजा रंजीत सिंह। दारुल अमन की बात करें तो रेबेलियन ग्रुप ऑफ हेड। मियाँ दीदू के सामने दिए गया 1846 और ईयर ऑफ ट्रीटी ऑफ लाहौर के सामने गुलाब सिंह। लेकिन आपको सही जोड़ने हैं कि कौन सा सही ऑप्शन आएगा यहाँ पे आंसर। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, देखें फाउंडर ऑफ डोगरा डायनेस्टी की बात करें तो हमारे पास गुलाब सिंह थे और इसी के साथ दारुल अमन की बात करें तो महाराजा रंजीत देव इसके लिए जाने जाते हैं। ठीक है, मियाँ दीदू की बात करें तो ये हमारे पास किस लिए जाने जाते हैं, यहाँ पे आपको मालूम होना चाहिए रेबेलियन ग्रुप हेड के लिए। और यहाँ पे ईयर ऑफ ट्रीटी ऑफ लाहौर की बात करें तो यहाँ पे 1846। क्वेश्चन नंबर 37 पूछा गया। द सिटी ऑफ जम्मू गॉट इट्स नेम फ्रॉम विच किंग, क्या आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी जाम्बू लोचन। ठीक है, द सिटी ऑफ जम्मू गॉट इट्स नेम फ्रॉम जाम्बू लोचन। क्वेश्चन नंबर 38 पूछा गया। ड्यूरिंग हुज रेन डिड बुद्धिज्म स्प्रेड इन कश्मीर, किसके रूल के दौरान बुद्धिज्म फैलाया गया कश्मीर में, क्या आंसर होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है इम्परर अशोका। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। आपको इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 पूछा गया। अरेंज द फॉलोइंग प्लेसेस ऑफ कश्मीर रीजन फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, आपको इनको अरेंज करना है नॉर्थ से साउथ की तरफ। क्या आंसर रहेगा। श्रीनगर, बनिहाल, गिलगित, करगिल। चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो। इस तरह से भी आपको क्वेश्चन दे सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ की अगर हम बात करते हैं, आपने सही आंसर चूज किया होगा। यहाँ पे सबसे पहले अगर हम बात करते हैं गिलगित, फिर करगिल, फिर श्रीनगर, फिर बनिहाल, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी इसका सही आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द गेटवे टू लद्दाख, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है और आपसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सा जाना जाता है गेटवे टू लद्दाख के नाम से। तो मेरे प्यारे दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर है द्रास। ओके, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। द्रास इज नोन एज द गेटवे टू लद्दाख। क्वेश्चन नंबर 41 की बात करते हैं। कश्मीर ज़ैफ़रॉन हैज़ रिसीव्ड द जियोग्राफिकल इंडिकेशन GI टैग, विच कंट्री इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ज़ैफ़रॉन इन द वर्ल्ड, आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है कौन सा कंट्री लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है ज़ैफ़रॉन में दुनिया में। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपने चूज़ किया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है ईरान। ओके, पहले नंबर पे ईरान आता है, तो ये आपने ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 42 पूछा गया आपसे। विच ऑफ द फॉलोइंग किंग्स वाज द लास्ट हिंदू रूलर ऑफ कश्मीर बिफोर इट केम अंडर द रूल ऑफ मुस्लिम्स, क्या आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए जया सिम्हा। ओके, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। जया सिम्हा was the last Hindu ruler of Kashmir before it came under the rule of Muslims. क्वेश्चन नंबर 43 आपसे पूछा गया है। विच दुबई बेस्ड कंपनी बिकेम द फर्स्ट ओवरसीज फर्म टू इन्वेस्ट इन कश्मीर, क्या आंसर रहेगा। चार ऑप्शन आपके सामने हैं।
इस क्वेश्चन का आंसर है MR। ओके, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 44 की बात करते हैं। विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज नोन एज एप्पल बाउल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। आपसे पूछा गया कौन सा डिस्ट्रिक्ट जो है जम्मू एंड कश्मीर का जो जाना जाता है एप्पल बाउल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के नाम से। तो इस क्वेश्चन का आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी शोपियान। ओके, याद रखना ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। विच डिस्ट्रिक्ट इज नोन एज द डिस्ट्रिक्ट ऑफ लेक्स। कौन सा ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जो जाना जाता है डिस्ट्रिक्ट ऑफ लेक्स के नाम से। 4 ऑप्शन आपके सामने क्या आंसर रहेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए गांधरबल। गांधरबल डिस्ट्रिक्ट जो है ये हमारे पास डिस्ट्रिक्ट ऑफ लेक्स के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 46 पूछा गया विच डिस्ट्रिक्ट हैज़ द नॉर्दर्न कमांड हेडक्वार्टर्स ऑफ इंडियन आर्मी। क्या आंसर रहेगा। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए उधमपुर। याद रखना उधमपुर डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो यहीं पे क्या है नॉर्दर्न कमांड हेडक्वार्टर है इंडियन आर्मी का। क्वेश्चन नंबर 47 की बात करते हैं। व्हेन वाज द रामबन डिस्ट्रिक्ट कार्व्ड आउट ऑफ अर्स्टवाइल डोडा डिस्ट्रिक्ट इन जम्मू एंड कश्मीर। बताना है आपको कि रामबन डिस्ट्रिक्ट कब हमारे पास यहाँ पे डोडा डिस्ट्रिक्ट से अलग हुआ था। तो इस क्वेश्चन का आंसर है अप्रैल 1, 2007 में। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया विच लेक ऑफ कश्मीर इज कॉमनली कॉल्ड द सुप्रीम जेम ऑफ ऑल कश्मीरी लेक्स। इस क्वेश्चन का आंसर है यहाँ पे मानसबल लेक। ओके, तो अगर हम बात करते हैं मानसबल लेक के बारे में, ये कॉमनली किस नाम से जानी जाती है सुप्रीम जेम ऑफ ऑल कश्मीरी लेक्स के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द रिवर रावी इज आल्सो नोन एज विच ऑफ द फॉलोइंग नेम्स। रिवर रावी कौन से नाम से जाना जाता है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। इस क्वेश्चन का आंसर है इरावती। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50 का ऑप्शन नंबर सी हमारे पास सही आंसर है। क्यों में हमने 50 MCQs डिस्कस किए, ये सारे के सारे MCQs इंपॉर्टेंट थे। जल्दी से अपना स्कोर आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दें कि आपने 50 में से कितने क्वेश्चंस यहाँ पे ठीक किए हैं। चलिए जी, मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।